Assalamu alaikum viewers. I hope you all are fine. I'm here to teach you English. तो आज की जो वीडियो है उसमें हम द डाइंग सन का फर्स्ट पेज डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम इसकी ट्रांसलेशन लर्न भी कर लें, बिकॉज वो तो हमें एक बार गोस थ्रू करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन पेपर में नहीं आती। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, पेपर पैटर्न वाली वीडियो थी, उसमें हमने देखा कि जो हमारा इंटरमीडिएट पार्ट 2 का सिलेबस है उसमें ना तो मॉडर्न प्रोज में से और ना ही हीरोज़ में से ट्रांसलेशन का पैराग्राफ हमें नहीं आएगा। हमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आएगा। हमें एक उर्दू का पैराग्राफ दिया गया होगा, अनसीन पैराग्राफ, उसे हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। बट लेसन्स में से हमें कोई भी पैराग्राफ नहीं आएगा। ओके, गॉट माई पॉइंट? सो इसलिए हमें इसकी ट्रांसलेशन पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट सम टाइम टेक्सचुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हमें इसकी टेक्स्ट को थोड़ा बहुत गोस थ्रू करना होगा। पहले मैंने इस पर एक वीडियो पूरी बनाई थी, ट्रांसलेशन की वीडियो, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। बट मैंने ये समझा कि अपलोड नहीं करनी चाहिए बिकॉज उससे टाइम ही वेस्ट होगा। सो मैं आपको की पॉइंट्स कुछ बता देती हूँ जिन्हें आपने अपने माइंड में रखना है, जिससे आपकी जो है सारी टेक्स्ट क्लियर हो जाएगी शॉर्ट टाइम में। तो अगर आप कहेंगे तो मैं ट्रांसलेशन वाली वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, अपलोड कर दूंगी। नहीं तो अगर आपको ऐसे की पॉइंट्स से समझ आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा फार्मूला है, शॉर्ट टाइम में आप लोग ज़्यादा अच्छे से उसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो हमारे राइटर साहब हैं उन्होंने कहा कि जो सितारे हैं ना, कुछ सितारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं ज़मीन से, मतलब मुश्किल ही बड़े हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि जो लाखों ज़मीनें हैं हमारी ज़मीन की तरह की, लाखों ज़मीनें उसमें पैक की जा सकती हैं, मीन्स के एक स्टार में। ठीक है। नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा कि कुछ तो इतने भी ज़्यादा बड़े हैं कि उनमें करोड़ों ज़मीनों को हम पैक कर सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमारे जो यूनिवर्स है उसमें जो सितारे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो समुंदर है, हमारा जो सी होता है, उस पर पड़े हुए रेत के ज़र्रात, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो साहिलों पर रेत के ज़र्रात पड़े होते हैं ना, उनको हम अगर कंपेयर करें ना तो हमारी यूनिवर्स में इतने ज़्यादा स्टार्स हैं। ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि लाखों या करोड़ों जो स्टार्स हैं वो स्पेस में घूमते रहते हैं। ठीक है। कुछ स्टार्स जो हैं वो ग्रुपिंग की शक्ल में सफ़र करते हैं और कुछ जो हैं अकेले सफ़र करते हैं। और उन्होंने कहा कि यूनिवर्स इतना ज़्यादा वास्ट है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक स्टार दूसरे स्टार के करीब नहीं आता। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ये बात है कि एक तारा जो है वो दूसरे के करीब नहीं आता। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक स्टार दूसरे के नज़दीक आ जाए। ठीक है। फिर सर जेम्स जी ने अपनी एक थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि एक बार कोई सितारा गर्दिश कर रहा था और वो सूरज के करीब आ गया और उसकी वजह से एक सूरज के गिर्द लहर पैदा हो गई और वो बढ़ती चली गई। फिर जब सितारा उससे दूर गया सूरज से तो वो लहर टूट गई, टुकड़ों में बट गई। ठीक है। फिर वो टुकड़े सूरज से थोड़ा सा दूर होकर गिर गए और वो फिर सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारी अर्थ है वो उन्हीं टुकड़ों में से एक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। ठीक है। जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अपलोड की है ना, बेसिकली आप अगर वही देख लेना तो आपको सारे टॉपिक की समझ आ जाएगी। और ये जो इस वीडियो में मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ, थोड़े से मेन पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। इन्हें भी आपने अपने माइंड में रखना है। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारी लाइफ है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे ही रह सकती है, ना ज़्यादा ठंडी जगह पे हम एग्जिस्ट कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा गर्म जगहों पे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम स्टार्स पे हमारी कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं जो हमारे स्टार्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो हमें स्केयर्ड कर देगा, हमें डरा देगा कि हम जो हैं इतनी छोटी सी ज़मीन पे बिल्कुल तन्हा रह रहे हैं। ठीक है। क्योंकि कहीं और जो है ना लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर जब किसी ने पूछा कि ज़मीन पर जो है वो लाइफ कैसे पॉसिबल हुई, कैसे उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुई, तो सर जेम्स जी ने कहा कि किसी भी तरह एक
सिंपल जो लिविंग बीइंग है, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, वो एग्जिस्ट किया, मतलब कि वो वजूद में आया और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम्प्लेक्स होता गया और फाइनली वो इतना कम्प्लेक्स हो गया कि वो एक ह्यूमन बीइंग में चेंज हो गया। ये उन्होंने मतलब कि पेश किया अपनी थीरी। जो किसी ने पूछा कि लाइफ कैसे ज़मीन पे पॉसिबल हुई, तो ये थीरी उन्होंने पेश की। तो यही चंद बातें हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर उन्होंने टेम्परेचर बेल्ट की बात की कि जो टेम्परेचर बेल्ट है वो सितारों के करीब एक पट्टी, बेल्ट से आपको पता चल रहा है पट्टी होती है। उन्होंने कहा कि जो पट्टियाँ सितारों के नज़दीक हैं वो ज़्यादा गर्म हैं और जो दूर हैं वो कम गर्म है। ये तो हमें साफ पता चल रहा है कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है तो उसके पास जो चीज़ पड़ी होगी वो ज़्यादा गर्म होगी, जो थोड़ी सी स्पेस में पड़ी होगी, थोड़ी सी दूर पड़ी होगी, तो वो उसकी हीट से कम गर्म होगी। तो ये भी उन्होंने टेम्परेचर बेल्ट्स का भी बताया। फिर उन्होंने दर्जा हरारत की बात की कि इंतहाई कम से कम दर्जा हरारत कितना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि इंतहाई कम से कम दर्जा हरारत क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि इंतहाई कम से कम दर्जा हरारत जहाँ जिस्म हरारत से मुकम्मल तौर पर महरूम हो जाता है, वो यानी कि कम से कम दर्जा हरारत है। और ये एक ऐसा दर्जा हरारत होता है जिस पर मतलब कि जो हमारी परफेक्ट एक गैस है उसका कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है, कोई दबाव नहीं होता। और ये अप्रॉक्सीमेटली होता है -237 डिग्री सेल्सियस और 459 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये इतना टेम्परेचर होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइंग सन। जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, होपफुली इसी में से क्वेश्चंस आएंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा होपफुली आप अटैम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद, यानी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी आंसर क्वेश्चंस पे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टेक्सचुअल और एक्सरसाइज आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।